जितने भी दर्शक साथी हैं, हमारी मातृ शक्ति है, जो भी भाई इस वीडियो में देख रहा है, सब हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम। और भाइयों, 1000 सब्सक्राइबर अपने चैनल के पूरे आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से हो गए हैं। इसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। आपका पुनः एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई देखो, हमारा एक साथी है मेरा, वैसे तो 3-4 वैसे कहीं बैठे थे, तो जिक्र चल जाए, बात करते करते जैसे बातों में बातें हो जाती हैं। बोले यार, तू लाग रहा, बोले ये वीडियो जो बनाओ है ठीक है, बोले भाई बढ़िया है, पर तू बोले करंट मुद्दा को बोलिया कर। फिर मैं के हो भाई, लो कि थोड़ा करंट मुद्दा को बोले लोग थोड़ा अट्रैक्शन दिखाते हैं। मगर बात तो सही है नहीं है भाई, पर मखा सारे काम एक आदमी के नहीं होते हैं। कोई भी काम है, सारे काम एक आदमी के नहीं होते। चढ़ाई वाला चढ़ाई करेगा, बिजली वाला बिजली करेगा, पानी वाला पानी का काम करेगा, भरत करने वाला भरत करेगा, फर्श रोड़े कुटने वाला, वो सब काम सबके अलग अलग होंगे। बोले यार तो समझदा को नहीं। तू बोला जिस तरह बोला करंट मुद्दा चल रहा है, पाखंडवाद पे बोल। रिजर्वेशन का बोला करंट मुद्दा चल रहा है, आरक्षण पे बोल। तो बोला वीडियो बोले सही चलेंगी। मैं कहा देख, चालन चुलन का तो बेरा को ना, इनके बारे में ज्यादा हमने ज्ञान भी नहीं है, लेकिन जैसे आदमी मान ले सामाजिक घूमता है, पढ़ता है, लिखता है, तो उसको नॉर्मली तो पता चल ही जाता है। मगावी मैंने एक छोटे छोटे बच्चे थे, जब हमारे एक गुरुजी होया करते स्कूल में, उन्होंने एक बात बताई थी, और उसके बाद में तो काफी लोगों से ही सुनी। वो बोला भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। भोगी यदि योगी बनने की कोशिश करेगा तो वो रोगी हो जाएगा। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। भोगी यदि योगी बनने की कोशिश करेगा तो वो रोगी हो जाएगा, क्योंकि योग का और भोग का कोई मेल नहीं है। अरीब तो भाई पाखंडवाद का यो चक्कर है, जितना भी जो पाखंडवाद चल रहा है वो सब भोगी लोग ही ढोंगी स्वांग भर रहे हैं योगी होने का। और ये आज का मुद्दा नहीं है पाखंडवाद। पाखंडवाद तो मैं आपको बताने लगू, जो पीछे से बताने लगू तो सतयुग से चल पड़ो आप। सतयुग में हिरण्याकश्यप का था, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। ये तो पढ़े आप लोग ग्रंथों में, जो पढ़ रहे हो उनको तो पता नहीं, तो देखते भी हैं फिल्म वीडियो के माध्यम से। उनको बोले मैं भगवान से, भाई मेरी पूजा करो। और उसके कहने को तो छोड़ो आप, उसके साथ साथ काफी लोग जो डरते हुए डरा लो, चाहे जो उसके साथी थे, सहयोगी थे, उनने तो उसको प्रमोट करना ही था उन्होंने। और कुछ एक डरते हुए लोगों ने, राज के भय से, ताकत के भय से डरते हुए लोगों ने मान भी लिया था कि वो भगवान है, और उसकी पूजा भी करने लगे थे। और उसका एक पूरी टीम थी साथ में, जो मनवाने के लिए तैयार थी राक्षसों की। वो कोई नहीं मानना था तो उसकी देही तोड़े थे, कुटते थे। ये तो था सतयुग का चर्चा, जब धर्म 100% था। आप फिर त्रेता में आ जाओ। त्रेता में ढोंगी ढोंग का ही तो, पाखंड का ही तो स्वांग भरा रावण ने। साधु बन के न सीता को अपहरण किया। काल नेमी ने ढोंग का है तो बेस भरया, जो एक राक्षस होते हुए भी एक साधु का बेस बना करके हनुमान जी को भ्रमित कर रहे थे। और भी अनेकों उदाहरण है। ये पाखंडवाद यही तो था। द्वापर में आ जाओ। द्वापर में पौंड्रक था, वो बोले मैं भगवान हूं, बोले मैं वासुदेव। वो उसने तो अपना पूरा सिस्टम मतलब पूरा तैयार कर लिया। ये अकेले नहीं थे, इनके साथ एक पूरी टीम थी। तो भाई पाखंडवाद की जड़ तो बहुत गहराई में जा रही है, और बड़ी अच्छी पहल ये। अब तो एक मुहिम बन गई है, हरियाणा की जनता की भी मुहिम बन गई, अच्छे लोगों की मुहिम बन गई है। भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने जो इश्यू उठाए थे पाखंड के ऊपर, शायद एक बहुत बड़ी महापंचायत भी होने जा रही है शिवाड़े धाम में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया, और इसका भाई परमात्मा करे सकारात्मक रिजल्ट आए, क्योंकि इसकी जड़ इतनी गहरी है, ये मिट नहीं सकता।
लेकिन यदि आप उसको मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हो तो आपका नाम अच्छे लोगों में गिना जाएगा। यदि आप पाखंडवाद के पाखंडी के सहयोगी नहीं हो तो आप राइट हो, यानी कि गलत नहीं हो कहीं। और मिटन का तो भाई बहुत गहराई में तो देख 4 युगों की बता दी है। और पाखंड भी कोई ऐसे नहीं फैलता है। पाखंड को फैलाने में, पाखंडवाद को फैलाने में 90% हम लोगों का, जनता का ही हाथ होता है। पाखंडी की इतनी हिम्मत नहीं है किसी पाखंड को फैला दे, लेकिन हम अपने डर की वजह से, कह लो अपने स्वार्थ की वजह से, अब मेरा काम लेकर जा, और कई बार लेकर भी जा से मन मान छोड़ ताना के करना है, उस वजह से हम उसका विरोध नहीं कर पाते। वो धीरे धीरे पनपता पनपता वो अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर ले, उसकी जड़ें बहुत गहरी। और भाई कोई नु क्या सोचता हो ना कि ये बाबी ये कुछ भी नहीं है, ये ना किसी ने धक्का तो बुलाते हैं, इनका यो अपना बिजनेस पर्पज है, यो चल पड़ा। ये हमारा आदमी अपने स्वार्थ के हिसाब से इनके पास जा रहा है, कदे को नुमान रहे इनके भगत से करो, कुछ नहीं है। भगत है 20% गरीब और भोले आदमी, 20-30% जो बिल्कुल गरीबी हालात में और भोले, जो दिमाग के सीधे, आजकल के दिमाग समय के हिसाब से नहीं है, वह है भगत। और कोई भगत ना है। राजनीतिक आदमी सिर्फ वोटों के लिए इनके पास जाता है, और किसी के साड़े नहीं लागते। ये वोट है तो ठीक, इनके पास वोट है। बिजनेसमैन आदमी जाते हैं अपने बिजनेस के एडवाइजरी के लिए, क्योंकि इनके पास पूरा सिस्टम है। अफसर लोग हैं, ठेकेदार हैं, वो न्यूजा उड़े उड़े तो मान ले कोई टेंडर दिलवाने वाला भी भगत है गुरुजी का, और टेंडर लेने वाला भी भगत है। वो दोनों अपने आप उड़े टकराओ, वही ठिकाना बनेगा। और गरीब और भोली जनता उसमें पिस रही है। और यो तो अपना एक इनका बढ़िया मतलब बिजनेस से प्रपंच चल रहा है। लेकिन बहुत अच्छी पहल है भाई, देखो इस कर मैं इस बात का भी सख्त वो हूं भाई, कि मतलब जिस तरह कोई भी आदमी है, चाहे उसको धक्के तो फंसा रहा है, अरे ये एक का काम नहीं है, ये तो सबका है। लेकिन अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे समझदार भी हैं, BA LLB करोड़े, वकालत करोड़े, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, अफसर, वह भी बेवकूफ बन रहे हैं। लेकिन क्या करें, हमारा जड़े इतनी गहरी हो रही है भाई। इतनी बात मैं ज्यादा पता नहीं था, मैंने अपने दोहरते बना बनू के जो मेरा मन में थी वो बताइए। अरे आरक्षण की सुन लो। आरक्षण ये मानो कि आप यो शुरू होया था आजादी के बाद, या तो मतलब घनी पुरानी तकलीफ नहीं है, 60-70-80 साल पहले की है। चलो उस टाइम हालात जो भी रहे होंगे ना, हम थे भाई उस टाइम का, तो कोई शायद है कोई बच रहे हैं बहुत सीधे आदमी। उस टाइम जो भी हालात रहे होंगे, जो भी परिस्थितियां रही होंगी, वो आरक्षण हमारे जो SC ST कम्युनिटी है उनको दे दिया। कोई बात नहीं, दे दिया, अच्छी बात है। सबको जब देश आजाद होया तो सबको एक धारा में शामिल करने के लिए कुछ एक रियायतें देनी चाहिए, दे दी। वो बढ़ता 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 आज इतना बढ़ गया, चलो ये भी ठीक है। ईब वो कर रहे हैं बोले आरक्षण को हटाओ, आरक्षण को रिफॉर्म करो, आरक्षण के ऊपर पुनर्विचार करो। इसमें तो बल्कि सही मायना मतलब मन तो जिसी मेरी बुद्धि ने काम कराया, मेरे को नहीं पता ये सही है कि गलत है, लेकिन मेरे को सही लगता है ये सही है। आरक्षण के ऊपर तो सबसे ज्यादा इस आंदोलन में जो हमारे SC ST भाई हैं उन्हें साथ देना चाहिए, और भी सब न देना चाहिए। क्योंकि यार एक न तो आरक्षण देखे को नहीं हो के उसको कोई फायदा ही नहीं मिला, चौथी पीढ़ी चल पड़ी। और एक आरक्षण तो डॉक्टर का बेटा, फिर उसका डॉक्टर, फिर उसका बेटा भी, फिर पोता भी डॉक्टर बन लिया। आरक्षण तो एक IPS लग गया, फिर उसकी भी सारी औलाद IPS IAS से बन गई। एक IAS लग गया, उसकी औलाद सारी IAS IPS से बन गई। बड़ी बड़ी गाड़ी बंगलिया में घूम रहे हैं, फिर भी उसके बच्चे फिर आरक्षण दे रहे हैं। और एक गरीब भाई है जिसको जरूरत है उस आरक्षण की, उड़ती वो पहुंचे नहीं रहा।
एक विधायक बन गया, फिर उसका बेटा विधायक बनने लग गया, फिर उसका चाचा विधायक बना, वो मतलब वो एक कुणबा बने जा विधायक, और किसी हमारे गरीब SC ST भाई का नंबर नहीं आया। इसमें तो बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा मायने मत हो। आंदोलन करना तो इन SC ST वाले चाहिए था, करनी और अरस दुबे और लाग रही। मेरे हिसाब से तो देखो भाई, आरक्षण होना चाहिए गरीब का, जरूरतमंद का। फिर चलो वो पॉलिटिक्स राजनीतिक करते हैं कि ना हमारे उसमें तो हम किसी ने शादी नहीं कराएंगे, बोले ये तो अपना जर्नल वाले तो अपना आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, और ये बोले संविधान को भंग कर देंगे, न्यू करके वह बात आने लग जाए। तो उस बात ने छोड़ो, थारा थारा में तो ठीक बांट लो, जो थारा थारा दायरा, थारा थारा भाईचारा, उसमें तो बंटवारा ठीक कर लो। हम तो थारा बंटवारा ठीक करने के लिए लग रहे हैं मिलाकरण आंदोलन। आंदोलन हम करा, हाँ फायदा थारा होना। देखो ये तो भाई देखो, जो जिसको जरूरत है वहां तक पहुंचना चाहिए वो फायदा। चलो सब तक नहीं पहुंचने दे रहे, तो तुम्हारे में भी जो आरक्षण का जो मैटर है वो तो सरकार ने करना चाहिए। जिसको जरूरत है वहां तक जाए, वो जरूरत है वहां तक पहुंच नहीं रहा, जो कुछ एक परिवार है वो आनंद ले रहे हैं उसका। ये भी बहुत गलत है भाई। मेरे को ज्यादा पता नहीं था, लेकिन मैं पाखंडवाद और आरक्षण के ऊपर भाई वो तो गणी और भी जाने सामाजिक बातें तो, लेकिन लिखित कथा अपन के मेरा भयाबा तो ठेठ देसी आदमी मानो। लेकिन एक बात है, पाखंडवाद और आरक्षण से भी खतरनाक एक और बीमारी, यदि वह बीमारी खत्म हो जाए देश में तो चाहे सब ना आरक्षण दे दो और चाहे ना दे दो, कोई गरीब नहीं लोग, और ठीक सिस्टम बन गया। वह खतरनाक बीमारी है, ये क्या बोलते हैं उसको, करप्शन, भ्रष्टाचार। या इतनी खतरनाक बीमारी हो रही है कि गरीब आदमी, आम आदमी ने सांस लेना मुश्किल हो रहा है। कितने भी चला जाओ, किसी भी सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था, कहीं भी चला जाओ, उस आदमी ने बड़ी मुश्किल हो रही है भाई। और इसे समझ बार बात हो रही है कि मतलब बिना पैसे के कितने को सुनवाई नहीं है। तहसील में, थाने में, कोर्ट में, स्कूल में, धर्मशाला में, प्याऊ में इतना भ्रष्टाचार, मतलब भैया दे हो रही है। भ्रष्टाचार ये खत्म तो यो भी कोने हो, क्योंकि यो भी हमारे खून में समा चुका है। लेकिन एक पहल हो, एक मुहिम हो ना, तो होने तो कुछ भी हो सके। भ्रष्टाचार भी जब खत्म हो जाए तो एक एक अधिकारी, एक एक अफसर हजारों हजारों करोड़ खाए बैठे हैं। वो सारा पैसा यदि आ जाए तो जरूर तन्ना रहो, अच्छे स्कूल हो जाए, अच्छे कॉलेज हो जाए, अच्छे हॉस्पिटल हो जाए, अच्छा सब कहीं हो जाए, तो सारा देश आनंद रह ले। आयुष्मान भारत चला गया, बोले सबका फ्री इलाज, क्योंकि इसका सरकार कोई भी हो, बड़ी गाली तो मैं नहीं दूंगा, बड़ा खतरनाक होती है। क्योंकि जनता के हाथ में पावर नहीं देगी कभी भी। वह भ्रष्टाचार इसलिए होता है, वो अधिकारी के हाथ में पावर दे। आयुष्मान भारत चला दिया, उसमें कुछ एक बीमारी आ गई, बोले कुछ एक ये बोले इसका अंडर कोने वाला बोले कर देंगे ठीक से, तरह इतने रुपये लगेंगे। वो भर्ती बोले ना ये बीमारी कोने, तो बीमारी के बाद बताए क्या होगी, कौन सी आज आदमी का कौन सी भी आस है बीमारी। लेकिन ना, बहुत मतलब वो हो रहा है, क्योंकि पैसे डॉक्टर के खाते में ना सीधे। वो पैसा यदि आप जनता को दो तो जनता अपने आप करेगी, जनता के पास पावर हो जाएगी। ये ठोकने लग रहे हैं डॉक्टर दवाइया पर दवाई। आयुष्मान भारत के पीछे सरकार ने देने हैं, दे तो खराब हो गए। भ्रष्टाचार के लिए भी एक मुहिम मेरी अपनी अंदरूनी इच्छा है भाई, हमारे इस देश की जनता जो जनार्दन परमात्मा का स्वरूप हो जनता। और भाई तो ये लाग रहे तो इनने कहेंगे भाई हर्ष दुबे और यो भाई अपने धर्मेंद्र हुड्डा, इन इस एक मुद्दे के ऊपर और पूरे देश एक बार इकट्ठा हो ना, भ्रष्टाचार के ऊपर, तो वो देखो थारा भी बहुत शान होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से बहुत से लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, बहुत से लोग खत्म हो गए। भ्रष्टाचार ने जो जो दोषी थे उनको अनदोषी बना दिया, उनको निकाल दिया। जो अनदोषी थे, जिनका दोष नहीं था, वो जेलों में सड़न लग रही है, भ्रष्टाचार की बदौलत है। इसके ऊपर और कोई आप कर सको तो बड़ी अच्छी बात होगी। वह देखो ज्यादा सी वो मतलब घनी गहरी सी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल बात
जैसे बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि ये विषय एक अलग विषय है। हमें संस्कृति प्रेमी आदमी हम हैं, जो हमारा जो ठेठ हरियाणवी कल्चर उसके प्रेमी आदमी हम हैं, भजन रागनी कीर्तन कथाओं के प्रेमी आदमी। और ये मुद्दे आप चाहते और ना चाहते हुए भी पॉलिटिक्स मुद्दे ही, राजनीतिक मुद्दे हैं। और राजनीतिक मुद्दे पर भाई साहे हो, वैसे तो बोला हमारा तो कौन के बिगाड़ेगा, बोला नंगा ना होगा केरने छोड़ेगा की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में अड़द पड़द साही बात हो है। लेकिन भाई बात तो अच्छी है, हमने बेरा है भाई धर्मेंद्र हुड्डा और भी लाग रहे, हर्ष दुबे देख लो, कल का लड़का है, इतने बड़े लेवल पे फायदे के लिए, हमारे देश को जनता को फायदे के लिए लग रहा है। उसका पर्सनल तो जो होना था उसका हो लिया नुकसान। सारे भाई ने राम राम भाई, जो भी पहली बार इस वीडियो देखने लग रहा है, उसका हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो, अच्छी लगे तो कमेंट भी करियो और वो शेयर भी कर दियो। जय श्री राम।